लेकिन इस बार जो बांग्लादेश में क्लास स्टार्ट होने की संभावना है वो है अप्रैल के अंदर में। इस बार बांग्लादेश के अंदर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके दो रीज़न है, एक तो उनका 10th का पेपर हो चुका है, दूसरा 12th के भी जो एग्ज़ाम के है वो डेट शीट आ चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश 23-24 सेशन को। 22-23 सेशन खत्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी के अंदर में, कॉलेज के अंदर में बच्चे जा चुके हैं। माय करियर पाठशाला की टीम जितने भी माय करियर पाठशाला के बच्चे थे उन सबको अपने कॉलेजेज और हॉस्टल में शिफ्ट कर चुकी है, जिसके रेगुलर वीडियो, फीडबैक वीडियो आपने माय करियर पाठशाला चैनल के ऊपर में देखे हैं। डिपार्चर के वीडियो आपने देखे हैं। अगर नहीं देखा है, आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिलते हैं। और आप उन वीडियो को जाके देखिए, डिपार्चर के वीडियो को, किस तरीके से हमारी टीम पूरे एफर्ट्स के साथ यहाँ से लेकर के ढाका के जो कॉलेजेज होते हैं उसमें सेम डे हम लोग बच्चों को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे तरुणिशा वगैरह से जो है बसेस वगैरह हम लोग बुला लेते हैं और बच्चे सेम डे ही शिफ्ट हो जाते हैं। जो बाहर के बच्चे होते हैं या सेम डे में जिन बच्चों को नहीं शिफ्ट कर पाते हैं उनको हम लोग होटल स्टे देते हैं, खाना खिलाते हैं, कई सारी चीज़ें। बच्चे 2-3 दिन तक उधर रहते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग सारे यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेजेस के अंदर में बच्चों को शिफ्ट करते हैं। उसके बाद फिर जिन जिन कॉलेजों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है वहाँ जा कर के पर्टिकुलरली मैनेजमेंट के साथ मिल करके उन चीज़ों को रेक्टिफाई किया जाता है। कई सारे इशूज़ आते हैं जब शुरू में बच्चे जाते हैं, तो सारे इशूज़ को ख़त्म करते करते और सबको मैनेज करते करते कम से कम 20 से 25 दिन यूँ ही चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। खैर, ये तो बांग्लादेश में पिछले साल में ये माय करियर पाठशाला का पार्ट है। आप हमसे एडमिशन लेते हैं, हमारा कमिटमेंट आपके साथ होता है और हम फुलफ़िल करते हैं। तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात हुई। अब बात करते हैं 23-24 में जिनको एडमिशन्स लेना है वो माय करियर पाठशाला के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 23-24 एडमिशन्स को लेकर के डाउटफुल है। उनके 3-4 सवाल हैं मन में। आज उन्हीं सवालों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि एडमिशन लेटर 23-24 का कब आएगा। एक्चुअली अभी तक बांग्लादेश में पिछले साल का ही काम चल रहा था, तो 23-24 का अभी जो कॉलेजेज है उन्होंने ऑथराइजेशन को रिन्यू करना शुरू किया है और इसके बाद वो लेटर देना शुरू करेंगे। तो लेटर देने में आप मानकर चलिए कि अप्रॉक्सीमेटली 15 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में मोर देन 50-60% अपने कॉलेजेज जो है वो लेटर धीरे धीरे देना शुरू कर देंगे। अभी तक सिर्फ इक्का दुक्का, मतलब कह सकते हैं 1 से 2% ही कॉलेजेज हैं जिन्होंने अपने एडमिशन्स लेटर देने शुरू किए हैं। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेज इस मंथ के मिड में या फिर एंड तक अपने एडमिशन्स लेटर आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि बांग्लादेश में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो पिछले साल 70 था फिर उसको घटा के 60 किया गया। तो अभी कई सारे लोगों के मन में डाउट है कि अगले साल क्या होगा। एक्चुअली बांग्लादेश में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुए, जिसके कारण सेशन भी डिले हुआ। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरीके से कॉलेजेस का मैनेजमेंट के ऊपर में, मतलब उधर के गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर था और जिस तरीके से लोकल सीट बांग्लादेश के कई सारे कॉलेजेस में खाली रह गई, क्योंकि बांग्लादेश के लोकल बच्चों के लिए भी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू होता है। तो इस बार जो ओल्ड क्राइटेरिया था जिसमें बायोलॉजी का 60 मार्क्स की रिक्वायरमेंट था, वही क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर में कोई भी चेंजेस की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो यह तो हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, जो हर बच्चों का क्वेश्चन है, वो है सेशन डिले को लेकर के। एक्चुअली क्या है कि जैसा आप सबको पता है कि कोविड के दौरान कई सारे कंट्री के सेशन डिले हुए, उसमें इंडिया भी इसमें पीछे नहीं था। ये फर्स्ट टाइम है जब इंडिया अपने सेशन को राइट टाइम पे स्टार्ट कर रहा है, मतलब सितंबर में इनके सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। वरना इससे पिछले 3 साल की कहानी देख लीजिए, 20, 21, 22 की, तो सेशन हमेशा से 3 से 4 महीने इनका डिले रहा है, या बाकी कई सारी कंट्रीज़ के अंदर में भी डिले हुआ है। सिमिलर कंडीशन नेपाल में भी था और बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में 2022 में जो प्रोजेक्टेड था वो मई के अंदर में पेपर इनके स्टार्ट हो जाने थे, लेकिन मई से वो जुलाई चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उन्होंने चेंज किया उसके कारण जो उनकी सीटें कम रह गई और उनको फिर से इक्विवेलेंसी के फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करने के डेट एक्सटेंड करने पड़े, इक्विवेलेंसी के डेट एक्सटेंड हो गए, उसके कारण ये 2-2.5 महीने डिले हो गया। तो ये तो पुरानी स्टोरी हो गई। लेकिन इस बार जो बांग्लादेश में क्लास स्टार्ट होने की संभावना है वो है अप्रैल के अंदर में। इस बार बांग्लादेश के अंदर में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। उसके दो रीज़न है, एक तो उनका 10th का पेपर हो चुका है, दूसरा 12th के भी जो एग्ज़ाम के है वो डेट शीट आ चुकी है। एक्चुअली बांग्लादेश में लास्ट ईयर अगर 12th का पेपर देखें, 10th का पेपर देखें तो वो नवंबर दिसंबर चला जाता था, जिनके कारण मेडिकल के एग्जाम्स उनके डिले हो जाते थे। लेकिन
प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन या कई सारे कॉलेजेस का गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है कि सेशन को राइट टाइम किया जाए। तो इसलिए अभी जो 10th के पेपर हो चुके हैं और 12th की भी डेट शीट आ चुकी है, तो अक्टूबर तक इनके 12th के पेपर और रिजल्ट वगैरह की उम्मीद है कि ना जाएंगे नवंबर तक। दिसंबर तक में इनके मेडिकल्स के एग्जाम हो जाएंगे और उसके बाद 2 से ढाई महीने के अंदर में जो भी प्रोसीजर काउंसलिंग से लेकर इक्विवेलेंसी तक का होता है ये हो जाएगा। ये उधर के सारे कॉलेजों का कहना है और ये चीज़ दिखाई भी दे रही है फ्लोर पे कि ऑलरेडी 10th के पेपर हो चुके हैं और 12th की भी डेट शीट आ चुकी है। तो जब इनकी डेट शीट आ चुकी है, इनके एग्जाम समय पर हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो मेडिकल के एग्जाम्स हैं वो भी समय पर हो जाएंगे, वो डिलेड नहीं होगा। लेकिन एक और बात बता देता हूँ, छोड़ दीजिए इन बातों को। पिछले बार जो बच्चे गए थे, जो जुलाई में बच्चे गए थे, एक्चुअली क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर में जो मेडिकल का जो एग्ज़ाम होता है वो 4 प्रॉप के अंदर में होता है। फर्स्ट प्रॉप, सेकेंड प्रॉप, थर्ड प्रॉप, फोर्थ प्रॉप। फर्स्ट प्रॉप 1.5 साल में आपका 2 साल कंप्लीट हो जाता है, यानी 1.5 ईयर्स के अंदर में आप 3rd ईयर के अंदर में एंट्री कर जाते हो। और पिछले साल का जो प्रॉप उन्होंने कंप्लीट किया वो लगभग 13 महीने के अंदर में कंप्लीट कर दिया, यानी 18 महीने का कोर्स उन्होंने 13 महीने के अंदर, अगले महीने सितंबर में उनके बच्चों के प्रॉप एग्ज़ाम है जो पिछले साल जुलाई में गए थे। तो आप देख सकते हो कि कितना जल्दी सिलेबस को उन्होंने कवर अप किया है। उन्होंने ईद की छुट्टियां नहीं दी, उन्होंने दुर्गा पूजा की या कई सारे जो पूजा फेस्टिवल्स में बच्चों को छुट्टी हो जाते थे या प्रोफेशनल या टर्म्स एग्जाम के बाद भी छुट्टियां हो जाती थी, उन सबको उन्होंने कर्टेल किया है और सिलेबस को कवर अप किया है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो जो सेशन डिलेड वाला सेशन है ना, और डिलेड सेशन होने के कारण आप कई सारी ऐसी कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर रहे हो, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहां जाने का कोई मतलब और मकसद नहीं बनता। एक और बात आपको बता देता हूं, और ये मैं अपने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अगर मेरे को मेरे भाई, मेरे सिस्टर या मेरे किसी भी रिलेटिव्स का अगर एडमिशन कराना हो और अगर मुझे इंडिया में सीट नहीं मिल रही है मेडिकल में, तो मैं स्ट्रेट अवे, मुझे 6 महीने तो दूर की बात, अगर मुझे 1 साल भी रुक करके अगर उनका एडमिशन किसी कंट्री में कराना होगा तो बांग्लादेश और नेपाल ही हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, हमारा चॉइस होगा। क्योंकि मुझे अगर डॉक्टर बनाना है तो मुझे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मुझे किसी के बहकावे में आकर के सिर्फ डिग्री लेने के लिए किसी भी XYZ जैसी कंट्री में जा कर के वहाँ पर टाइम पास नहीं करना है। तो जो पेरेंट क्वालिटी स्टडी में बिलीव करते हैं, जो एजुकेशन के मॉडल में बिलीव करते हैं, डॉक्टर एज ए प्रोफेशन और एज ए इनके एजुकेशन को समझते हैं कि इतना इजी और इजी केक वॉक नहीं है, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम को समझ रहे हैं कि नेक्स्ट आने के बाद भी इतना आसान नहीं होगा, या FMG के जो चैलेंजेज है उसको समझते हैं, वो कभी भी रॉन्ग डिसीजन नहीं ले सकते और कोई भी स्टूडेंट्स इसको लेकर के डिनाई नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपके तीनों सवालों के जवाब आपको मिल गए, और हमेशा से जो आपको लगता है कि माई करियर पाठशाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से कुछ बोला जाएगा तो आपके मन को एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको उस पर ट्रस्ट भी होता है, जिसके लिए हम आपके सदा आभारी बने रहते हैं। बांग्लादेश में एडमिशन्स लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, हमारे काउंसलर से बात कीजिए अकॉर्डिंग टू योर बजट, फाइनेंशियल बजट और योर एकेडमिक क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वी विल प्लेस यू इन द गुड कॉलेजेस। क्योंकि बांग्लादेश में अगर बहुत कुछ एकेडमिक्स अच्छा है तो कुछ हॉस्टल्स लाइफ, कुछ और भी लाइफ्स हर जगह ठीक नहीं है। तो आपके लिए क्या परफेक्ट और क्या बेस्ट हो सकता है, और बीइंग गर्ल्स है तो आपके लिए कहाँ अच्छा हो सकता है, बीइंग ए बॉय कैंडिडेट है तो आपके लिए कहाँ अच्छा हो सकता है, यह सिर्फ माई करियर पाठशाला ही आपको राउट कर सकती है। तो इसके लिए आप बेधड़क आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए और अपने एडमिशन प्रोसेस को प्रोसीड करिए। बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।